आज हम लोग बात करें लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में उस जो थ्योरम है ग्रामर्स रूल्स, जो थ्योरम का नाम है ग्रामर्स रूल बीएससी प्लस इंजीनियरिंग मैथ, बीएससी प्लस इंजीनियरिंग मैथ। बच्चों ग्रामर्स रूल क्या होता है? ग्रामर्स रूल के बाद डिटर्मिनेंट क्या होता है? डेल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर का मतलब होता है हमको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना था। डेल ऑपरेटर का मतलब क्या था बच्चों? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ दूसरा सेकंड रूल होता है कि डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकालते हैं इसे भी डिटर्मिनेंट निकलता है। जो डिटर्मिनेंट होनी चाहिए वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, सॉरी जीरो के बराबर हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, बस ये डेल ऑपरेटर जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे हम डेल ऑपरेटर ऑफ वाई निकालते हैं तो आप कहते हैं ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था। डेल ऑपरेटर जेड को भी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना था। ऐसे ही फाइंड आउट करने के बाद ये सारी वैल्यू करने फाइंड आउट करने के बाद तब हम बच्चों लिखते हैं नाउ, ठीक है। तो एक्स बराबर एक्स इजकल टू डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स डिवाइड डेल ऑपरेटर। जैसे वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं वाई इजकल टू डेल ऑपरेटर वाई डिवाइड डेल ऑपरेटर, सॉरी डेल ऑपरेटर। जेड इजकल टू डेल ऑपरेटर जेड डिवाइड डेल ऑपरेटर। ठीक है बच्चों, ये वर्किंग रूल होता है निकालने के लिए। अब इस वर्किंग रूल को समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल पे आपकी क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने ग्रामर रूल्स के फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन गिवन दैट क्वेश्चन। गिवन दैट क्वेश्चन का मतलब ये कि बच्चों ये क्वेश्चन पहले आप लोग सेम लिख लेना। सेम लिखने के बाद हमको डिटरमिनेंट्स बनाना। डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है, डेल ऑपरेटर का मतलब होता है कि हमको एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। एक्स कोफिशिएंट, जेड का वाई का कोफिशिएंट, जेड का। तो एक्स 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 का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2। आपकी वाई का ऑप्शन 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो 3 1 -1। ठीक है बच्चों, जेड कोफिशिएंट, जेड ना कुछ बगल में कोफिशिएंट 1 2 2 1 2 2। जब बच्चों ये कोफिशिएंट रखने के बाद हम इसे डेल ऑपरेटर निकालते हैं। इसे आप डेल ऑपरेटर बच्चों आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, वर्किंग रूल डेल ऑपरेटर फाइंड कर लेना। जैसे बात करते हैं बच्चों डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स। डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स का मतलब होता है, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स का मतलब होता है कि ये एक्स का कोफिशिएंट, ये वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट, जेड का, वाई का। आपका डेल ऑपरेटर एक्स का मतलब होता है कि जो मेरे पास जो डिटरमिनेंट्स बने, जो इस डिटरमिनेंट्स में जो आपके पास जो एक्स का वैल्यू, आपका ये पुराना वैल्यू, इस पुराने वैल्यू को हटा के इस वैल्यू से हटा के यहाँ पे हटा के आप जो इक्वल साइड में करते 1166। तो 1166 न्यू वैल्यू डाल दी। बाकी वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट सेम रहने दिए। ठीक है बच्चों, इसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना आप। ठीक है बच्चों, ऐसे हम डेल ऑपरेटर ऑफ वाई, डेल ऑपरेटर वाई निकालते हैं। इसका डेल ऑपरेटर वाई इक्वल टू, अब क्या होता है डेल ऑपरेटर वाई, जहाँ डेल ऑपरेटर वाई है, डेल ऑपरेटर वाई। अब यहाँ पे क्या जो पुराना वैल्यू उसको गायब करके अब 1166 रखना है। तो उसे गायब करके, सॉरी, इसे जो एक्स कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट रहा, वाई का कोफिशिएंट का स्थान पे तो वाई का कोफिशिएंट पर 1166 है जी। वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट 122 बच्चों, इसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेना आप। ठीक है बच्चों, डेल ऑपरेटर जेड के लिए हम बच्चों करते हैं, डेल ऑपरेटर जेड के लिए करते हैं बच्चों कि आप एक्स कोफिशिएंट सेम रहेंगे, वाई का कोफिशिएंट सेम रहेंगे, जेड का कोफिशिएंट सिर्फ चेंज होगा। जेड का कोफिशिएंट इसके स्थान पे आपके पास आ जाए, इस स्थान पे आ जाएंगे 1166। ठीक है बच्चों, इसे डेल ऑपरेटर ऑफ जेड निकलना है, डेल ऑपरेटर ऑफ जेड फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करने के बाद ये सारे वैल्यू फाइंड, डेल ऑपरेटर का वैल्यू हुआ, डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स के वैल्यू, डेल ऑपरेटर जेड के वैल्यू, डेल ऑपरेटर ऑफ जेड के वैल्यू, ये सब वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बच्चों आप इस पे वैल्यू पुट कर देना। डेल ऑपरेटर ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करना, डेल ऑपरेटर की वैल्यू, इस सब वैल्यू पुट करने के बाद बच्चों आपके पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो वही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ग्रामर रूल्स होते हैं। क्या होता है? ग्रामर रूल्स। ठीक है बच्चों, ग्रामर रूल्स होते हैं। ठीक से इसे एकदम वर्किंग रूल अच्छे से नोट डाउन कर लो बच्चों।